दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 54th डे, 54वां दिन, और हम आज अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि है पोलैंड, यहाँ से करीब 7 घंटे की ड्राइव है, 7 से 8 घंटे की। उसके लिए आज हम निकल रहे हैं। यहाँ सुबह का टाइम है करीब 5:45 बजे का, और 5:45 बजे भी देखिए आप कि कितना दिन निकल चुका है। देखिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको। देखिए कितना दिन निकल चुका है। 5:45 बजे सूर्य देवता अपने उस पर आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी हमने करना नहीं, क्योंकि हमने 2 दिन कल भी और आज भी बिना ब्रेकफास्ट का ही होटल बुक किया था, तो इसलिए हम निकल रहे हैं बिल्कुल अब अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ दोस्तों, आपका प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है हमें, और बड़ी सपोर्ट मिल रही है हमें। इसी सपोर्ट को बनाए रखिए, अपने प्यार को हमें देते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन होता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ जर्नी में, हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि है पोलैंड। यहाँ चूँकि मौसम बहुत ही ऐसा बना हुआ है कि धुंध हुई पड़ी है पूरी की पूरी। देखते हैं, हम निकलते हैं। ये रहा ना, एक तो प्रॉब्लम वही है कि सुबह सुबह इतनी धुंध हो जाती है कि पता भी नहीं लगता। सूर्य देवता तो आ गए, लेकिन पता नहीं लगता कि कैसा मौसम है, क्या है। देखते हैं कितना टाइम लेते हैं, कितना कैसे होता है। अभी तो पहले हम अपना जो डेली का हमारा रूटीन है कि पहले सुबह पेट्रोल डलवाते हैं, टैंक फुल करते हैं अपना, उसके बाद फिर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। काला क्यों? चलिए बने रहिए हमारे साथ। कोई अच्छा सीन आता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये तो सिटी का है, तकरीबन सुबह शाम हमने आपको दिखाया था। वही है कि यहाँ थोड़ी ठंडक है अच्छी इस टाइम। 14 डिग्री टेम्परेचर है सुबह का, उसकी वजह से धुंध हो जाती है पूरी। In 600 meters at the roundabout, take the third exit onto the ramp. सूर्य देवता तो आ गए हैं। थोड़ा सूर्य देवता कार के अंदर भी थोड़ी गर्मी दे देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। Road closures on the E5. You're on the best route. You should reach your destination by 11:57 a.m. बस यहाँ थोड़ा सा यही सुख है कि गूगल बाबा जी चल पड़ते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि हमारे गूगल देवता जी हमें क्यों करते हैं। हमारे पास 2 फ़ोन हैं, तो एक दिन एक चलेगा, दूसरे दिन दूसरा चलेगा। पता नहीं क्या वजह है। सेकंड डे वो पहले वाला चलता नहीं है, और सेकंड डे पहले वाला चलता नहीं है, और दूसरे दिन वो दूसरा चलता है। मेरे को नहीं समझ आई भाई क्या वाली बात है। राउंड
मेरे को इस चीज़ का समझ नहीं आ रही है। चलिए हम लोग एक तो सुबह के टाइम पे इसलिए निकलते हैं कि एक चलो टाइम से पहुंच जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि सिटी के अंदर ट्रैफिक बहुत होता है। अगर आप 8 बजे से पहले पहले निकल जाओ, 7:30 8 बजे से पहले पहले एज़ यूजुअल जैसे दिल्ली में है, तब तो थोड़ा है कि ठीक है आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा भी अगर लेट हो गया तो इतना ट्रैफिक होता है कि जो आपने 10 मिनट के अंदर कवर करना है वो कम से कम 1 घंटा आपको लग जाता है, तो टाइम वेस्ट होता है। मेन चीज़ ये है। 4 किलोमीटर चलना है ना हाँ 3.2 बचे। आप देखिए सुबह के टाइम पे थोड़ा ये है कि सुबह के टाइम पे जितना कवर हो जाता है उतना ज़्यादा अच्छा है, हम लोग भी टाइम से पहुंच जाते हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने ना आपको बताया था कि जब हम वहाँ पे थे लातीमा में, हम मॉल वगैरह देखने गए थे, तो वहाँ पे हमने एक मोबाइल होल्डर लिया था, आपको मैंने दिखाया भी था, मैग्नेटिक। तो वो मैंने लगाया हुआ है अभी, देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आता है। आप भी ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा कैसा रिज़ल्ट उसका है। एक्चुअली में जो मेरी होंडा है ना, इसकी जो विंडशीट है, स्क्रीन जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसे डायनेमिक टाइप्स थोड़ी ऐसी है कि उसके अंदर बस इतनी स्पेस है कि इससे ज़्यादा आ नहीं सकता। थोड़ी वो भी मेरे को लगता है कि वो प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी। बस एक बार हम हाईवे पकड़ लें, फिर हमें कोई नहीं आएगी परेशानी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। परेशानी तो खैर यहाँ भी नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी सिटी के अंदर और वैसे बहुत फर्क पड़ता है। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ, हमारी जर्नी में। हमारा खूबसूरती देखिए, कितनी खूबसूरती सुबह के टाइम पे भी इतना अच्छा लगता है, इतना प्लेजेंट लगता है इसके सामने। यही है यूरोप की खासियत। छोटी छोटी कंट्रियां हैं, लेकिन देखिए आप कितनी नीट एंड क्लीन, और कितनी ग्रीनरी कितनी है। सफाई देखिए, मैं बार बार फिर वही रिपीट करता हूँ कि सफाई देखिए आप। हाईवे हो, स्ट्रीट नेशनल हाईवे हो, और सिटी हाईवे हो, या अंदर की रोड्स वगैरह हो, सब साफ सुथरी हैं। कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको, कोई कुछ नहीं मिलेगा कहीं भी आपको। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। अब चलिए, पेट्रोल पंप आ गया है, तो हम सबसे पहले तो पेट्रोल भरवाएंगे। In 100 meters, turn right. अपना ज़रा पेट्रोल भरवा लें
और फिर चलते हैं आगे की जर्नी को अपनी कंटिन्यू करेंगे। पेट्रोल पंप सब पे वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। दोस्तों देखिए हाईवे, खूबसूरती देखिए। अभी हाईवे आया नहीं है, सिटी हाईवे है। Use the right lane to take the A4 ramp. Right. खूबसूरती देखिए हाईवे की तरह। ये अभी सिटी हाईवे है, अभी जो नेशनल हाईवे वो नहीं आया इनका, जो कि लुथानिया से पोलैंड की तरफ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना पूरे यूरोप के अंदर बसेस भी चलती हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाती हैं, और लोकल बसेस भी हैं, जैसे ये रेड बस थी, ये लोकल बस है। सीधे 5 meters. खूबसूरती देखिए, मजा आ जाता है। मतलब आंखों को एक ऐसे ऐसे नज़ारे दिखते हैं। थोड़ा देर रुको। दोस्तों जरा सीन देखिए आप, ये है हाईवे का सीन, इतना खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप, दो इतनी खूबसूरत देवदार के पेड़ हैं चारों तरफ लंबाई में ऐसे, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, और बीच में से एक सड़क कट रही है। इतनी खूबसूरती लग रही है इसमें कि दिल कहा कि आपको दिखाया जाए ये चीज। मेरे पीछे देखिए एक बस आ रही है ग्रीन कलर की, इसको फ्लेक्सी बस कहते हैं। ये पूरे यूरोप में चलती है, फ्लेक्स बस। ये पूरे यूरोप में चलती है। आप कहीं से भी कहीं भी बैठिए और कहीं भी पहुंच जाइए यूरोप में। कितना खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ जाता है। ड्राइव करने का भी मज़ा अपना इसमें। सौ 110 120 की स्पीड पे हम लोग चलते हैं। यूरोप वाकई आपस में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों देखिए, ऑन रूट हमारे रास्ते में एक छोटा सा ये गांव सा पड़ा है। अब पता लगाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है।
मेरे को तो लगता है शायद ये बॉर्डर आ चुका है पोलैंड का, लगता है मेरे को, पता नहीं अभी मेरे को। अभी देखते हैं क्या पोजीशन है। ये कोई शहर खत्म हुआ है। अब देखिए कितना खूबसूरत बना रखा है इन्होंने। गोल चक्कर के ऊपर राउंड अबाउट बनाया हुआ है और उसके ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। अब कोई यहाँ पे है भी नहीं, भले ये बॉर्डर हो, बॉर्डर तो नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अच्छा कोई सिटी सी है, गांव सा है, उसी का वो बना रखा था उन्होंने। अच्छा एक चीज और भी है, जहाँ रोड्स के ऊपर ना इन्होंने कॉशन दे रखा है, बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ जंगली जानवर भी हैं, उसका ध्यान रखिएगा आप। जंगली जानवरों में क्या है, जैसे भेड़िया वगैरह है, जंगली वो है क्या कहते हैं, भेड़, हिरन वगैरह भी हैं। अब वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, बट उन्होंने कॉशन के लिए बोर्ड लगा रखे हैं। दोस्तों ये रास्ते में ना हमें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, मैंने गाड़ी रोक के उसके लिए शूट करने के लिए मैं उतरा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा है, देखिए, है ना। यहाँ सारी बसें वगैरह भी रुकती हैं, आप देखिए। और यहाँ पे एक ये छोटी सी चौक के ऊपर, बिल्कुल राउंड अबाउट के ऊपर एक छोटी सी चर्च बनी हुई है, ये देखिए, ये देखिए आप, कितना अच्छा लगता है, कितनी साफ सुथरा कितना शहर है। देखिए मैं आपको और भी दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए, अच्छा लगता है, मतलब सारा यहाँ का, सब कारें यहाँ रुकती हैं, थोड़ा सा कहीं शूट वूट करती हैं या फिर दोस्तों ये देखो नेम्यूनस करके एक नदी है और उसके ऊपर ब्रिज पे हम चल रहे हैं, दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए आप कितनी बड़ी नदी है। दोस्तों ये छोटा सा बॉर्डर है पोलैंड का, और उसके बाद लिथुआनिया और पोलैंड के बीच का ये हिस्सा है, बस देखिए छोटा सा, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उन्होंने पेपर्स ले लिए मेरे से और उसके बाद फिर वो हमें भेजेंगे। दोस्तों देखो हम पोलैंड में एंटर कर गए हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि बॉर्डर, छोटा सा बॉर्डर है, बस एक आप ये कह सकते हैं कि लकड़ी का खोखा बना हुआ, उसके अंदर 2-4 आदमी बैठे हुए हैं, 2-4 पुलिस की वैनें खड़ी हुई हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, और उन्होंने कुछ नहीं किया, हमें 5 मिनट भी नहीं लगे। हमारी डिग्गी एक बार खुलवाई, 3 टैचियाँ देखी उसके अंदर, बेल्ट बांध हो गई, 3 टैची उन्होंने देखी हमारी, और ना उन्होंने कहा कि टैची खोली है, उन्होंने कहा गुड ठीक है, पासपोर्ट लिए, ड्राइविंग लाइसेंस लिया और आरसी वगैरह देखी, और उसके बाद उनका जाई, बेस्ट ऑफ लक। मुश्किल से हमें 10 मिनट भी नहीं लगे, मजा आ गया। बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर, यूरोप के अंदर जो है ना, जितना हम बाकी कंट्रीज में हुए थे हरेस, उतना हम मतलब खुश, और बहुत ही अच्छा लगा। बड़े कोऑपरेटिव नेचर के हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले भी, पुलिस वाले भी, हाईवे पुलिस वाले भी ले, सब ने कहा बेस्ट ऑफ लक। सब पूछते हैं कितने टाइम में आपका ये ट्रिप पूरा होगा, कैसे कैसे करेंगे, तो वो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही पढ़ लेते हैं। उसके ऊपर जो रैप लगा हुआ है हमारा, उसी के ऊपर खुद ही पढ़ लेते हैं वो।
ये है यूरोप का मजा। ग्रीनरी देखिए आप चारों तरफ, और अच्छा लगता है, फिर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, थकावट नहीं हुई, हरस नहीं हुए हम। तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ हम जा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। अब बॉर्डर से यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है सिटी वार्सा, WARSAW, वार्सा, कैपिटल ऑफ द पोलैंड। पहुंच जाएंगे हम और 4-5 घंटे के अंदर। जब हम लिथुआनिया से निकले थे तो गूगल महाशय जी ने हमें कहीं गांव वाँव के अंदर या कहीं ऐसे में रोडों में डाला है, जो अंदर गांव से निकाल के, विलेज साइड से निकाल के हमें ले गया, और अब जाके हम बॉर्डर पे पहुंचे। मतलब दोनों देशों के बीच में कोई बॉर्डर है ही नहीं, बस सिर्फ ये है कि उधर के लुधियाना साइड में तो कोई है ही नहीं था। बस पोलैंड में आप घुसते हैं तो आपके पासपोर्ट भी ये सब कुछ की एक बार तो वो चेक करते हैं कि हाँ जेन्युइन है ना। और मुश्किल से 5-7 मिनट लगे, 10 मिनट, जो उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता। हमें गाड़ी में बैठा दिया उन्होंने कि आप जाइए, गाड़ी में बैठिए, और खुद जाके उन्होंने कंप्यूटर पे, शायद हो सकता है हमारे पासपोर्ट की स्कैनिंग करी हो या वीज़ा चेक किया हो, हमें नहीं पता इस चीज़ का। तो 10 मिनट के बाद आके मेरे उन्होंने दोनों पासपोर्ट और दोनों डॉक्यूमेंट्स कार के वो दोनों दे दिए। आप रोड्स देखिए कंट्री साइड की, छोटे छोटे गांवों में से निकाल के हाईवे बने हुए हैं, और कहीं कोई गड्ढा नहीं है, एक भी गड्ढा नहीं है कहीं रोड के ऊपर। अभी तक तो भगवान की इतनी दया है कि कहीं भी कोई गड्ढा नहीं है। दोस्तों किसी ने मेरे से पूछा था कमेंट्स करके कि कितनी गाड़ी चला चुके हैं, ये कैसे क्या है, और भी लोग पूछते हैं जो मिलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ करीब 17,500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है मेरी। और अभी हम आज एंटर करेंगे चौथी कंट्री में, यूरोप की चौथी कंट्री में। एंटर कर गए, सिटी में नहीं पहुंचे अभी। तो सिटी में हम पहुंचेंगे अब दोपहर को या शाम को, जैसे भी। हमारी बेबी हमें जो कार हमारी, उसका नाम बेबी है, जब वो पहुंचाएगी हमने शायद पहले वाले ब्लॉग में भी कभी बताया था आपको कि इस कार का नाम बेबी कैसे पड़ा। तो दोस्तों ऐसा है, जब हम नेपाल से चले थे तो जिस होटल में हम रुके थे उस होटल में नेपाल की नेशनल टीम रुकी हुई थी, फुटबॉल की, लेडीज विमेन फुटबॉल नेशनल टीम नेपाल। तो वो रुकी हुई थी, उनके कोच वोच भी थे। तो मैंने शायद यूट्यूब में भी डाला था, अपने ब्लॉग में भी मैंने डाला था। तो उनकी जो मैनेजर थी और डॉक्टर थी, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह, वो कहने लगी अच्छा इसका मतलब आप इतने लंबे टूर पे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी गाड़ी होगी आपके पास, 4x4 की, या कुछ बिग कार होगी। तो हमने कहा नहीं, हमारी मिसेस के मुंह से निकला कि नहीं नहीं, मेरी छोटी सी बेबी है, बेबी कार है मेरी, स्वीट। तो इस तरह से उस कार का नाम, और वो बहुत खुश हुई जब उन्होंने कार को देखा और उसके साथ फोटो खिंचवाई। कहने लगी बड़ी स्वीट बेबी कार है ये। तो तब से उसका नाम बेबी बन गया, कार का नाम ही बेबी डल गया। ना हमने रखा, बस एक झटके वाली बात है कि उस झटके से जो भी निकला और जैसे भी निकला तो उसका नाम बेबी पड़ गया। चलिए बने रहिए हमारे साथ।
और भी कुछ सीन आएंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। अपनी इस जर्नी में आपको अपना हम सहभागी तो ज़रूर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे भी ज़रूर कि हम क्या कर रहे हैं। आप भी देखिए उसको। दोस्तों, हमने आपको पहले लिथुआनिया नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है। लिथुआनिया से निकल के पोलैंड की देखिए, पोलैंड का ये सिटी हाईवे है। सॉरी, ये आप इसकी रोड्स भी देखिए और इसका भी नज़ारा देखिए। यूरोप सारा तकरीबन एक जैसा ही है, ऐसे ही बड़े बड़े पेड़ देवदार के चारों तरफ, हरियाली इतनी ज़बरदस्त है जिसका हिसाब नहीं है। अभी हम बॉर्डर से जब निकले हैं तो करीब 300 किलोमीटर बाकी रहता था। तो हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी राजधानी इनकी वारसाव करके, वारसाव WARSAW। यूरोप के मौसम का पता नहीं लगता है, एकदम से धूप आ जाती है और एकदम से फिर कहीं बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। हाँ, रात को तो ओस गिरती ही गिरती है और बहुत बुरी तरह से ओस गिरती है। लिथुआनिया में हम कल थे तो वहाँ पता लगा हर जगह लिथुआनिया में -20, 25, 30 तक टेम्परेचर चला जाता है और बर्फ ही बर्फ है। और साल में करीब 9 महीने विंटर रहती है, 2 से 3 महीने समर रहता है जिसमें धूप निकलती है। और विंटर टाइम के अंदर 3, 3:30 बजे सूर्य देवता अस्त हो जाता है। धूप निकलती ही नहीं, 8-9 महीने तो बिल्कुल धूप निकलती ही नहीं है। अब देखते हैं पोलैंड में क्या पोजीशन है। जैसे ही पोलैंड चले तो मिलेंगे, पोलैंड पहुंचेंगे, जैसे ही मतलब राजधानी पहुंचेंगे। पोलैंड में तो पहुंच गए, फिर दिखाएंगे आपको वहां के नज़ारे भी। अभी तो हम चले जा रहे हैं 100-120 की स्पीड में। बने रहिए हमारे साथ। फिर देखिए कितना खूबसूरत हाईवे पे शहर बने हुए हैं, छोटे छोटे। स्विफ्ट है। और दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ, पोलैंड के अंदर हमें सुजुकी की स्विफ्ट मिली है। देखिए मेरे आगे जो गाड़ी खड़ी है वो स्विफ्ट है। जो हमारी मारुति बनाती है स्विफ्ट, वही स्विफ्ट यहाँ पे भी है, बट वो सुजुकी द्वारा बनी हुई है। पहले मारुति सुजुकी इकट्ठे कोलैबोरेशन होता था, अब शायद सुजुकी नहीं रह गया, अब सिर्फ मारुति रह गया। बट सुजुकी यहाँ भी स्विफ्ट बना के देती है और यहाँ भी बड़ी कामयाब है। सिटी के हम जा रहे हैं वारसावा। उसके रास्ते में जितने भी देखिए ना, छोटे छोटे गांव से आते हैं, लेकिन गांव भी बड़े अच्छे बने हुए हैं। देखिए वाटर बॉडी, ये शिप्स खड़े हुए हैं अपनी साइड में। यही तो नहीं है टाउन, बट जो बोल रहे थे बहुत सुंदर है। तो सुंदर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये कितना खूबसूरत बना हुआ है।
सिटी देखिए। वो जिसका ये कितनी खूबसूरत सब बने हुए हैं, मॉल वगैरह ये सब चीज़ें बनी हुई है। देखिए आप, मैं थोड़ा सा गाड़ी को रोक के धीरे धीरे चला रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको दिखाई दे। सामने देखिए एक लाइट हाउस बना हुआ है, एक पोल सा आपको दिखाई दिया होगा। सिटी के जाने कहाँ जाने गलत अरे गलत हो गया। ना कौन घुमा दोगे रास्ते में देखिए, रास्ते में ना एक मैकडोनल्ड का आया, वो देखिए सामने एम बना हुआ है। हाईवे के ऊपर देखिए आप कैसे कितने खूबसूरत हाईवे बने हुए हैं। आपने देखा कैसे गोल चक्कर, कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके उन्होंने राउंड अबाउट दिया। 51 किलोमीटर दोस्तों देखो, ये हाईवे में चलते चलते गांव देखिए कितने खूबसूरत हैं। छोटे छोटे गांव में 40 पे जाने लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आज चूंकि संडे है और यहाँ चर्चेज हैं, चर्च वगैरह बहुत बनी हुई है, तो लोग चर्च में आते हैं, अपनी प्रेयर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे घर हैं लेकिन अच्छे हैं। और हाँ, आप देखिए लेडीज को साइकिल कितना चलाती है। कोई भी छोटे मोटे काम करने के लिए लेडीज अपना साइकिल ली अपना और चल पड़े। उम्र का कोई तकाजा नहीं है। मैंने यंग लड़कियां भी देखी हैं, लड़के भी देखे हैं जो कि चलाते हैं, और बुजुर्ग औरतें भी देखी हैं। मेरे ये लेफ्ट साइड पे सारे ये ग्रेवयार्ड हैं, इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे खूबसूरत बना रखे हैं इन्होंने। दोस्तों एक बात और आपको बतानी थी कि अभी तक हमारा जो टाइम डिफरेंस था दिल्ली से और यहाँ का 2.5 घंटे का था। अब ये टाइम डिफरेंस जो है वो 3.5 घंटे का हो गया। जैसे ही हम पोलैंड में एंटर हुए तो इस 3.5 घंटे का डिफरेंस आ गया। अब देखिए वहाँ पे बजे हैं 12:56 दिल्ली में। दिल्ली मतलब 1 बज गया है और यहाँ पे बजे हैं 9:30। 3.5 घंटे का फर्क आ गया, 3.5 घंटे का। अब
अभी तो देखिए कितनी और कंट्रियों में कितना फर्क आता है, कितना आगे पीछे होते हैं हम लोग। मैं सुबह अपना लिथुआनिया के हिसाब से मैं 6:30 बजे चला था। मैं तब से गाड़ी चला रहा हूँ, टाइम पीछे पीछे होता जा रहा है। अभी भी करीब 235 किलोमीटर रह गई है सिटी, पोलैंड की जो राजधानी है वर्सा। चल ही रहे। दोस्तों ये देखो एक छोटी सिटी और आई है, सिटी नहीं है गांव है, टाउन है। बाहर सारा इन्होंने अपना छोटा मोटा इंडस्ट्रीज टाइप दे रखी है। मिशन स्पीड का हाईवे पे छोटे छोटे टाउन बने हुए हैं, पर टाउन कितने साफ है देखो आप। मैंने पहले आपको बताया कि आज संडे है, तो ये लोग बीइंग ए क्रिश्चियन, ये लोग अपना संडे को चर्च जाते हैं, तो इसीलिए एकदम शांति होती है और हर चीज बड़ी साफ सुथरी। और खुद ही देखिए कि कितनी शांति है। अच्छा, सबकी छतें ऐसी होंगी क्योंकि यहाँ बर्फ गिरती है। ये कितना खूबसूरत बना हुआ देखिए। दोस्तों देखिए ये रेलवे लाइन है जिसके ऊपर से हम निकल रहे हैं, ये रेलवे लाइन, और कोई नहीं है यहाँ पे। हर चीज अपने आप चलती है और लोग यहाँ बिल्कुल कहना मानते हैं। छोटे छोटे गांव हैं लेकिन बहुत अच्छे खूबसूरत बने हुए हैं। ये एक चर्च बनी हुई है मेरे लेफ्ट साइड पे, अगर आप देखें तो। ये देखिए, मैं आपको चर्च दिखाता हूँ। मैंने इसीलिए यहाँ से कैमरा उतारा है, और उतार के मैं आपको अब दिखाता हूँ चर्च। ये देखिए चर्च है मेन रोड के ऊपर ही। सब आए हुए हैं प्रेयर के लिए। रास्ते में हम रुके हैं दोस्तों एक पेट्रोल पंप के ऊपर हाईवे पे, और पेट्रोल पंप पे ही ये मिला हमें रेस्टोरेंट एक बिस्ट्रो करके। अब देखते हैं, थोड़ा स्ट्रेच आउट भी करते हैं, थोड़ा चाय वाय भी पीते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ से करीब 200 किलोमीटर रहता है। ये रेस्टोरेंट है, ये हमारी बेबी खड़ी है, बेबी मतलब मेरी कार, हमारी कार। फिर उसके बाद देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, चाय वाय पीते हैं ज़रा। दोस्तों ये देखिए हाईवे, पहले तो वो सिटी हाईवे से निकाल के हमें उसने नेशनल हाईवे पे डाला है। हाईवे देखिए 2 लेन ईस्ट साइड है, मतलब 4 लेन का हो गया। एक 2 लेन इस साइड से, 2 लेन उस साइड से। उसके बाद एक दोनों साइड पे एक लेन एक्स्ट्रा दे रखी है जो कि इमरजेंसी के लिए है, उसे कोई यूज़ नहीं करना।
मेरे राइट साइड पे है वो। और स्पीड लिमिट यहाँ पे 110 120 की दे रखी है। ये पोलैंड सिटी को जा रही है, पोलैंड की राजधानी को जा रही है, जो कि है वारसा, WAR, वारसा, WARSAW। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये देखिए विंड मिल्स काफी जगह लगी हुई है। हाईवे का मजा देखिए, पोलैंड के हाईवे। इन चीजें ग्रीनरी देखिए आप। दोस्तों देखिए हम रास्ते में रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और बाइकर ही बाइकर देखिए, इसमें लेडी बाइकर भी हैं और दूसरी भी हैं। ये सारे बाइकर हैं देखिए। आप पूरा देखिए, ये अच्छे बना रखे हैं रास्ते में ना रुकने के लिए। बेंचेस वगैरह डाल रखे हैं, इधर बैठने की जगह है यहाँ पे। ये Here in Poland. ओके We ओके are coming back from Suwałki. सुबह की Suwałki. ओके। There is one guy in Warsaw, Harley Owners chapter. He's a doctor from India. And he also writes- ही इज ए डॉक्टर फ्रॉम इंडिया। Yes. आप देखिए कितनी अच्छी जगह बना रखी है बैठने की, है ना। बच्चों के खेलने की जगह बनी हुई देखिए, झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे अपना वहाँ पे आराम से खेलते हैं। और हम लोगों के लिए बैठने की यहाँ जगह बनी है सारी हाईवे के ऊपर। और वहाँ पे भी फुल रश रहता है, फुल रश। दोस्तों वारसा पोलैंड की राजधानी में हम एंटर कर गए। एंटर तो नहीं किया अभी, 5-7-8 किलोमीटर रहता है अभी, बट सिटी के पास आ गए। अब वही हमारा एज यूजुअल अपना काम कि हम अब होटल देखना शुरू करेंगे। यहाँ भी देखिए 8-10 किलोमीटर पहले ही सारे जितने भी वेयर हाउसेज हैं, आइकिया है, मैकडॉनल्ड है, ये सब इन्होंने सिटी से बाहर फेंके हुए हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। राइट साइड पे तो मेरे इन्होंने पता नहीं दीवार से खड़ी कर दी है, अदरवाइज लेफ्ट साइड पे तो देखिए आप पूरा वेयर हाउसेज की बाढ़ पूरी कर रखी है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे करेंसी फिर चेंज हो गई। उन तीनों कंट्रियों में तो एस्टोनिया की राजधानी टालिन, लात्विया की राजधानी रीगा और लिथुआनिया की राजधानी थी वेलिस। इन सब में तो यूरो चल रहे थे, बट यहाँ आके पोलस्की चलता है, पोलस्की, तो यूरो नहीं चलते यहाँ पे। अब देखते हैं क्या हिसाब था, बैठता क्या नहीं बैठता। कहीं जाके हमें
एटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे ताकि 900 नीचे से। किधर अभी नहीं, अभी नहीं। दोस्तों हम आ गए हैं सिटी में। क्योंकि सिटी में थोड़ा रश रहता है एज यूजुअल, लाइटें वाइटें भी काफ़ी रहती हैं तो थोड़ा टाइम लगता ही है। बस वही है कि गूगल पे डाला है होटल का नाम वगैरह और अब लेके जा रहा है वो। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं। इतना टफ जॉब कोई भी नहीं है जितना होटल ढूंढना टफ जॉब है। होटल ढूंढना सबसे ज्यादा टफ जॉब है, सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे भी वही हालत है, सड़कें ऐसी हैं क्योंकि बर्फ गिरती है सब, तो सड़कें कभी भी एक तारकोल की नहीं बनाते बल्कि वो हमारे यहाँ जो पंजाब में कहते हैं खड़ंजा, तो ऐसे ही वो सीमेंटेड मोटे मोटे स्लैब्स की सड़क बनी होती है। उसमें धीरे 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 गाड़ी चलानी पड़ती है। देखते हैं कैसे ले जाता है, कहाँ ले जाता है। किसी बस स्टॉप के सामने से निकाल रहा है ये। देखते हैं कहाँ से निकालता है ये कोई मेट्रो स्टेशन है या बस अड्डा है, कुछ है ऐसा लग रहा है मेरे को। देखते हैं कहाँ से निकालता है और कहाँ तक ले जाता है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन की भी शायद लाइन बिछी हुई है, ट्राम की। भी देखते हैं। थोड़ा सा ना टेढ़ा रखा है, मैं देख लूं, तुम भी देखो, मैं भी देखूं। अब क्या हो गया? तुरंत आगे से कहीं से दोस्तों, होटल ढूंढते 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 हम लोगों को सीधे जाना है। बड़ा दिक्कत होती है, देखना पड़ता है। फिर आपस में हम लोग थोड़ी बहस भी कर लेते हैं, नहीं सीधा जाना है, टेढ़ा जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। तो
ये जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन मुझे दिखाई दे रहा है, और एक ट्रेन भी खड़ी हुई है। हम होटल की तरफ ही जा रहे हैं, होटल ढूंढ रहे हैं, तो अब देखते हैं मिलता है, पार्किंग मिलती है नहीं मिलती है, कैसे है। बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम ना बड़ा अलग से हटके है। अगर आपने लेफ्ट जाना है तो आपको वेट करनी पड़ेगी, और राइट लेफ्ट जाने के लिए जो सामने वाले हैं उनका खुला रहेगा। जब वो क्रॉस कर जाएंगे तब आप जाएंगे। सिटी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, अच्छी खूबसूरत सिटी है ये भी। No car. दोस्तों, हम हैं वार्सावा सिटी, पोलैंड की जो राजधानी है, और जहां हमारा होटल है उसी के आसपास सारा ये वॉकिंग डिस्टेंस पे एरिया है, जो कि ओल्ड टाउन कहलाता है। आप देखिए, सारा ओल्ड टाउन का एरिया है। यहाँ ना एक फैशन है कि रेस्टोरेंट्स के बाहर ऐसे टेबल्स वगैरह डाल देते हैं, और यहीं पे ये लोग, अंदर भी है जगह, बाहर भी होती है। आप गाड़ियाँ देखिए खूबसूरत। ये सेंट्रल सिटी एरिया है। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी नाजियों और जूस के बीच में, इनके बीच में, तो नाजियों ने सबसे पहले पोलैंड को ही घेरा था, क्योंकि जर्मन्स थे। तो इन्होंने नाजियों को बहुत ट्रेनों में भर भर के ले गए और उनका फिर नरसंहार किया, गैस चैम्बरों में डाला इनको, जूस को नाजियों ने। वो सारी हिस्ट्री यहाँ की है पोलैंड की। उसके बाद ये सेंटर स्क्वायर है सिटी मॉल के, सिटी सेंटर का। यहाँ की लोकल बस है। देखिए, बस भी डबल डेकर है, डबल बस है, डेकर बस नहीं है, डबल बस है। और ये सारा यहाँ का पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये सारी। ये गवर्नमेंट ऑफिस है कुछ, पोलैंड का वार्सावा, इसकी राजधानी। यह बिल्डिंग देखिए आप, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बनी हुई है। दोस्तों, ये देखो, ये एक
पुराना कुछ मॉन्यूमेंट्स है, ऊपर से दिख नहीं रहा मेरे को। और इसकी ये जो हिस्ट्री है वो ये लिखी हुई है, देखिए आप। और ये बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट ऑफिस है पोलैंड का। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ऑफिस है कुछ। ये देखिए, ये सारा ओल्ड टाउन है, जो कि कई बिल्डिंग इसमें ऐसी हैं आज भी हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की। मैं आपको ले जा रहा हूँ उस साइड में अंदर, वो वाली साइड जो है। ये देखिए, दोस्तों आप जरा बिल्डिंगें देखो, सब पुराने टाइम की बिल्डिंगें हैं। ओल्ड टाउन वार्सवा। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ, देखिए ना आप, चौक वगैरह, गलियां वगैरह, इनकी स्ट्रीट्स वगैरह, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसका नक्शा देखिए आप कैसे बना हुआ है। देखिए एक चौक पे आप खड़े हो जाइए, उसके बाद आपको कैसे दिखाई देगा, देखिए। चर्च है। ये चर्च है सामने। अच्छा, यहाँ ना बड़ा रेस्टोरेंट का बड़ा हिसाब था वैसे, बाहर करने बैठने का। अंदर भी बैठ सकते हैं और बाहर भी, मैंने पहले भी आपको बताया। और पीछे की अगर सड़कें भी देखें तो आप ऐसी ही हैं पूरी पूरी। तो आर्किटेक्चर देखिए आप। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इसको बहुत नुकसान किया इन लोगों ने, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा इसका रेनोवेट किया इन्होंने। नाजी और जूस के बीच में जो हुआ था, ये देखिए आप। दोस्तों ये बिल्डिंग देखो, आज भी इनमें निशान लगे हुए हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बिल्डिंग है सारी। दिस इज कॉल्ड वर्सावा स्क्वायर। और अब यहाँ की बनावट देखिए आप, चर्चेस देखिए,
मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। Zrobię to, ponieważ chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować szczególną formę walki. To jest natomiast w tym celu jest to jest to w tym celu i jedną kartę No to trzeba zapłacić. Zapłacić zdjęcia. Mieliście to jest drugie tytuł. Jeżeli raz, proszę o nie. ये पुराना पोलैंड है। पुराना पोलैंड मतलब डाउनटाउन। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था, क्योंकि जर्मनियों ने इस पे जो भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये हैं आर्किटेक्ट। अब प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाम ऐसे हैं। ज़क वाटोज़क, ये आर्किटेक्ट ऑफ द रीबिल्ट वार्सवा, और ये था 1900 से लेके 1983 तक इसको बनाया गया दोबारा। ये सारी दीवारें हैं जिन पे अटैक हुआ था। आज भी देखिए ये प्रिजर्व करके रखी हुई है इन्होंने। आज भी इनमें बुलेट्स के निशान हैं। ये देखिए, सब इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। बहुत बड़ी दीवार है ये। ये पूरी वॉल जो आ रही है, ये पुराने पोलैंड की वॉल है, वार्सवा की। दोस्तों ये देखो, ये वार्सवा के थे किंग, और ये इनका नीचे फोर्ट का बना रखा है इन्होंने। आप देखिए कितना खूबसूरत ये वॉल जो है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। वॉल देखिए, क्लॉक देखिए, क्लॉक ये देखिए, क्लॉक देखिए आप, और सारे ज़ोडिएक साइन है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं मानते, पूरे वर्ल्ड में सब मानते हैं इसको। ये सारी पुरानी बिल्डिंगें जिनको आज भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये देखिए,
और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, अगर आप गौर करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मूव कर रहा है, देखिए ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसलिए जो ये देखिए भी दोनों बीच में से वो निकला, ये मूव कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सारा ओल्ड टाउन है, यहीं पे नाजियों ने वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे पहले हमला किया था, और ये उसी का सारा, ये सारी वॉल जो है उसी की है, क्योंकि ये जो अंदर एरिया है वो सारा वॉल सिटी में था पहले, वॉल के अंदर। तो नाजियों ने सबसे पहले इन्हीं को घेरा था और जूस को भर भर के ट्रेनों में ये ले गए थे, जहाँ के वो यहाँ से करीब कुछ 400 किलोमीटर दूर है, 400 तो नहीं, 300 किलोमीटर दूर है, 4.5 घंटे की ड्राइव है। एक गैस चैम्बर्स वगैरह उन्होंने वहाँ बनाए और उसके बाद इनको वहाँ ले गए, और काफ़ी उन्होंने मतलब जूसों को गैस चैम्बरों में डाला। देखिए आप, लोकल आर्टिस्ट हैं, इनकी पेंटिंग वगैरह, ये देखिए बैठने के मूड़े वगैरह इनके बने हुए हैं। ये सारी पुरानी थोड़ा सा देख रहे हैं कहीं स्वामीनर मिल जाए, तो कोशिश करते हैं कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का एक स्वामीनर कोई मिले ले। आप देखिए यहाँ भी म्यूजिक को कितना करते हैं कि यहाँ भी देखिए चौक के ऊपर लोग अपने करतब दिखाते हैं, और फिर कैप रखी हुई है या बक्सा रखा हुआ है तो लोग उसमें पैसे डाल देते हैं। सिर्फ तरीका अलग होता है, बाकी सब कुछ वही है। देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। बड़ी आप निकलिए घर से बाहर तब पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें और हैं। देखिए देखिए ये वर्जिन मैरी है विद जीसस, जब जीसस पैदा हुए थे तो उनकी गोदी में है वो। यही है पोलैंड की राजधानी वार्सा के अंदर जो स्क्वायर है, वार्सा स्क्वायर, उसी में सारा एरिया है। बहुत रश रहता है यहाँ पे, टूरिस्ट इतना आता है।
Myślę cały czas. दोस्तों ये देखो, ये हमारे होटल की गैलरी है कमरों की, और ये देखिए आप इसका जो है ना लुक कैसा लगता है, जैसे बंकर टाइप होते हैं बंकरों के अंदर, क्योंकि ये इसकी हिस्ट्री यही है पोलैंड की कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें नाजियों ने जब हमला किया था, तो इसीलिए होटल भी उन्होंने उसी टाइप से बनवाया हुआ है। ऐसा फीलिंग होती है जैसे बंकर्स के अंदर हम चल रहे हैं। जबकि ये न्यूली बिल्ट है, बिल्कुल इसका लुक उन्होंने वो दिया है बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, ये सब हमारे होटल के आसपास का एरिया है, वॉकिंग डिस्टेंस। हमने जो भी अभी तक शूट किया है वो सारा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, इसीलिए हमने होटल जो है वो सेंटर प्लेस में ही लिया। कोशिश की हमने क्या, चलो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ हो, तो वो मिल भी गया हमें। ये सामने शॉपिंग सेंटर है, पूरा पूरा बड़ा वाला, पूरा पूरा बिल्डिंग में देखिए आप चारों तरफ से। और उधर फिर वो जो हमने शूट किया वो आपको इस व्लॉग में जो भी दिखाया है वो हमारे होटल से राइट साइड पे है। और दोस्तों फिर मैं बार बार वही बात कहूँगा, सफाई बहुत है, नीट एंड क्लीन, और हर आदमी अपनी ड्यूटी समझता है। हर आदमी, मैंने देखा कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ना कोई गलत जाएगा। ये हमारा होटल है, ये बीच में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये वाली, ये होटल है। ये होटल की स्ट्रीट है जहाँ हमने होटल लिया। दोस्तों यहाँ ना पार्किंग बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। 35 यूरो दिए मैंने, 35 यूरो पर नाइट पार्किंग के। अदरवाइज़ क्या है कि ये होटल है हमारा जो हमने लिया है, और पार्किंग इनकी अंडरग्राउंड है, उन्होंने अपने होटल के अंदर ही बना रखी है सारी। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने कार पे ही सारा सफ़र करना है, और अगर हम बाहर खड़ी करते हैं तो भी दिक्कत आती है। तो ये सारी पार्किंग जितनी भी है सब पेड पार्किंग है। इसमें आपको हर 6-6 घंटे का, 4-4 घंटे का पेमेंट देनी पड़ती है। कॉन्टीन्यूस 12-24 घंटे का नहीं हो सकता है, हर 6-6 घंटे बाद, मैक्सिमम 6 आवर के बाद आपको पॉइंट डालना पड़ेगा। ये हमारे होटल के बाहर एक उन्होंने बना रखा है रेस्टोरेंट टाइप। तो दोस्तों यहाँ बज गए अब 9। मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं विराम देता हूँ, और कल फिर मिलेंगे एक नई डेस्टिनेशन के लिए। वो है हमारी कार्कोव, यहाँ से पोलैंड का ही दूसरा हिस्सा है। और फिर कल निकलेंगे सुबह, और फिर दिखाएंगे आपको एक नया ब्लॉग। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।